जिंदा दफन कर दिया गया। नीतीश कुमार पोस्टर से बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? जी हुजूरी जो ना करे वो मंत्री नहीं बनेगा, और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। आपने कहा कि थैली लेकर मंत्री विधायक बनाते हैं, बात इस पर हम आते हैं कि हमारे पार्टी में ये परिपाटी आज तक नहीं रहा है, न आगे भविष्य में हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये संभव ही नहीं है। और कोई भी दुनिया में ताकत, किसी की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर। कि वशिष्ठ बाबू के बेटा को टिकट नहीं दिया गया, थैली वाले को दिया गया। बिहार में इस वक्त सिंह साहब नाराज हो गए और नाराजगी दूर करने के लिए नहीं बल्कि नाराजगी का पलटवार करने के लिए दूसरे सिंह साहब को भी आगे कर दिया गया। आप मामला शायद समझे नहीं होंगे, विस्तार से मामला आपको समझाते हैं कि वो कौन सिंह साहब है जो सरकार से, नीतीश कुमार से नाराज हो गए हैं, और वो कौन सिंह साहब है जो काउंटर के लिए सामने आ गए। दरअसल बात हो रही है आनंद मोहन की लेकर, जिन्होंने कहा है नीतीश सरकार पर निशाना साधा। जब नीतीश सरकार है नहीं, लेकिन नीतीश सरकार ही वो मान रहे हैं कि नीतीश सरकार में मंत्री वो बनते हैं जो झोला पहुंचाते हैं, जो थैला पहुंचाते हैं, मतलब समझ रहे पैसों का बैग जो पहुंचाते हैं ऊपर, वही मंत्री बनते हैं। और यही वजह रहा कि मेरा बेटा यानी कि चेतन आनंद, जो कि आरजेडी में रहते हुए भी जेडीयू का समर्थन किया था, वो उस वक्त जब सरकार बननी थी, अब विश्वास मत में उन्होंने आरजेडी से दगाबाजी करके जेडीयू भाजपा सरकार को जो है जिंदा रखा, बचाए रखा, और उसके बाद उन्हें क्या मिला? तो कुछ नहीं। अब उस कारण से वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है अब अगले चुनाव में बता देंगे। अब क्या बताएंगे कि सबसे पहली बात है कि जिंदा गाड़ देंगे। अब इतनी सारी बातों के बाद फिर दूसरा सिंह साहब यानी कि आप समझिए पूर्णिया से जो दमदा से विधायिका है, मंत्री है लेसी सिंह, उनको सामने लाया गया है इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और ये जवाब का दौर दिन भर से आज चल रहा है। एक दिनों से लगातार जो है बिहार के सियासी तूफान में ये तूफान मचा हुआ है कि चेतन आनंद के पिता, एक समय के बाहुबली सांसद आनंद मोहन, वह सरकार से नाराज होकर सरकार में रहकर ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल किसके सर पर फूंक दिए हैं, जिस कारण से नीतीश कुमार, ललन सिंह और जो मनोज झा है, संजय झा, उनके घर तक पहुंचे बात को जानने के लिए। क्योंकि देखिए आनंद मोहन का इशारा संजय झा और ललन सिंह की तरफ था कि इन्हीं दोनों के कारण से मेरा बेटा मंत्री नहीं बन पाया, बल्कि मंत्री वो लोग बने जो लोग की झोला पहुंचा देने की कुछ बातें वो अपनी जो सच्चाई है वो भी कह रहे हैं कि सच्चाई है कि मंत्रालय मिलने के लिए सरकार को झोला पहुंचाना पड़ता है, और वो उसके अंग रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि जात पात के अकॉर्डिंग, बैलेंसिंग पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग जो है हर बार सिंह साहब होने के कारण से इनके बेटे का मंत्रालय छूट जा रहा है, और इनको कोई फिलहाल अभी कोई पद मिला नहीं है क्योंकि इनके पत्नी सांसद है और इनका बेटा विधायक है, लेकिन फ्री बैठे हुए हैं आनंद मोहन, और वो ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव में हम सिंह इज किंग की भूमिका में रहेंगे। समझ रहे, फिर से बात बोले, सिंह इज किंग, और उस भूमिका में इनका साथ देंगे बिहार के सिंह। अब किसका साथ देंगे? इस कारण से सरकार भी कहा है कि सिंह साहब बोला अगले सिंह साहब को आगे ला दो, और कुछ सिंह साहब उधर का वीडियो शेयर कर रहे हैं आनंद मोहन के, और कुछ सिंह साहब लेसी सिंह का वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब आपको बीच में क्या लगता है, क्या वाकई में मंत्री बनने के लिए झोला पहुंचा जाता है? क्या वाकई में सिंह साहब के ही कुछ और, जैसे श्रेयसी सिंह है, लेसी सिंह है, और भी कई सिंह है, उस कारण से चेतनानंद का भविष्य जो है अंधकार में हो गया? आनंद मोहन ये तक भी कहते हैं कि जिंदा रहते ही हमको दफन कर दिया गया, लेकिन इस पॉलिटिक्स में हमको ठीक है कि निकाला गया, क्योंकि जिस वक्त आरजेडी में वह थे विधायक और उनकी मां भी थी सांसद, उस वक्त में भी वह प्रयास करके जेडीयू से नजदीकी बढ़ा करके नीतीश कुमार के कम से कम पहल पर अपने पिता आनंद मोहन को किस तरह से जेल से बाहर लेकर आए थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब उनको लग रहा है कि जेल से बाहर निकाल कर भी आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, बल्कि ऐसा भूखा शेर बना दिया जिसके सामने ना तो कुछ खाना है, या फिर उस भूखे शेर के सामने अपने शाकाहारी भोजन रख दिया। यानी कि इससे बढ़िया तो हमारा जेल ही था, कम से कम वहां पर हम लोग मांसाहारी भोजन भी कर रहे थे, लेकिन जेल से बाहर निकालकर आपने क्या किया था? आपने कोई ना तो पद दिया है, ना ही कुछ दिया है, मेरे बेटे को मंत्री भी नहीं बना रहे। अब ये मंत्रालय वाला मोह, ये पुत्र मोह, क्योंकि देखिए उसके पलटवार में लोग ये भी कह रहे हैं धृतराष्ट्र बन गया आनंद मोहन। संजय झा लोग पलटवार में कह रहे हैं, ललन सिंह पलटवार में कह रहे हैं कि वह अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन चुके हैं, पुत्र मोह में इतने व्याकुल हो चुके हैं कि सरकार, इतनी बढ़िया सरकार जो चल रही है उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं। और नहीं रुक रहे आनंद मोहन, यही नहीं रुक रहे हैं, बल्कि आगे जो है मोकामा के जो विधायक हैं आनंद सिंह, उनकी तारीफ कर रहे हैं, चलो हमारे बेटों के ना सही आनंद सिंह को ही क्यों ना बना दिया गया। अब दूसरे और सिंह को टारगेट कर रहे हैं। अब आपको क्या कुछ लग रहा है, क्या जो बिहार में कुछ सिंह साहब है वो जेडीयू भाजपा में रहेंगे
और अब इस आनंद मोहन सिंह साहब की एंट्री जो है वो आरजेडी की तरफ होगी या दूसरा पाला बदलेंगे या क्या कुछ हो सकता है, वो कमेंट में लोग बताइएगा। ऐसे अभी फिलहाल कोई आसार है नहीं इधर जाने का, क्योंकि उस हिसाब से इनकी संख्याएं नहीं है। अगर वो उधर जाते भी हैं तो उनकी विधायक ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर आपको क्या लग रहा है, क्या मान मनोबल होगा या क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि नीतीश कुमार को सिर्फ इनके कारण से ही ललन सिंह के घर तक जाना पड़ गया। अब आपको क्या कुछ लग रहा है, इन सिंह साहब की बातों को कौन कितना सीरियस लेंगे या फिर नहीं लेंगे, या फिर वाकई में आनंद मोहन को जिंदा शेर बनाकर, जिनकी जिंदा शेर को सिर्फ बाहर निकालकर शाकाहारी भोजन कराकर धीरे धीरे मारने की वाकई में प्लानिंग हो गई है, या उनके राजनीतिक डेथ हो ही चुका है? वो सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अच्छा लगा होगा। जय हिंद।